ग्रेड 9 बायोलॉजी का आज हमारा जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है। मियोसिस हमने पढ़ा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, हमारी जो लाइफ है इसमें मियोसिस का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो जो पहला इसका फ़ायदा है वो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्रोमोसोम का जो नंबर है नेक्स्ट जनरेशन में उसकी मेंटेनेंस, ये बेसिकली मियोसिस का फ़ायदा है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप देखें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, उसके क्रोमोसोम्स हैं 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये पेयर्स की फॉर्म में होता है तो हम इसको कहते हैं ये 2n है। 46 होगा तो ये 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ये हाफ होंगे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स तो इसको हम कहेंगे ये हैप्लॉइड है, तो हम उसको कहते हैं n। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 2n यानी कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब ये जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो चिल्ड्रन होता है, उसमें गैमीट्स, वो दो गैमीट्स से बनता है। एक गैमीट होता है फादर का, ठीक है, और एक होता है मदर का। ठीक है, अब फादर भी 46 क्रोमोसोम वाला होता है, मदर भी 46 क्रोमोसोम वाली होती है। ठीक है, अगर फादर और मदर मिलेंगे, 46 और 46 क्रोमोसोम इनके दोनों के मिलेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? ये 92 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो बच्चा होगा वो 92 क्रोमोसोम्स का हो जाएगा। लेकिन 92 क्रोमोसोम्स वाला ह्यूमन तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसलिए मियोसिस में ये होता है कि ये जो 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है सेल में, गैमीट्स में, सबसे पहले ये n में चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि फादर का गैमीट भी 46 के बजाय 23n का बनता है। ठीक है, यानी कि फादर के जो गैमीट फादर की तरफ से बच्चे को मिलता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मदर की तरफ से मिलता है उसमें भी कितने होते हैं? 23 होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ये रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर देती है। तो फादर का भी 23 और मदर का भी 23, जब ये दो मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो उनका बच्चा जो होगा उसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर एज फादर और मदर सेम हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 46 मिलें तो 92 हो जाएगा। बच्चा जो है वो पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है, वो ह्यूमन नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले इनके जो गैमीट्स हैं उनकी रिडक्शन होती है, यानी कि उनके क्रोमोसोम्स गैमीट्स के अंदर ऑफ होते हैं, 2n के बजाय n होते हैं। n और n आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये n और n आपस में मिले फिर 2n हो गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा है मियोसिस का। मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर कम होने का ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। मियोसिस के दौरान हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा है प्रोफेज़ 1 में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है, फिर दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या करते हैं? ये अपने अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ये अपना सेगमेंट इधर एक्सचेंज करेगा, ये वाला इधर एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट से क्या क्या बनती है? वेरिएशन बनती है। ठीक है, वेरिएशन कहते हैं मुख्तलिफ डिफ्रेंसिएशन होती है इनके दरमियान। ठीक है, तो यानी कि हू बहू जो बच्चे होते हैं वो बाप और माँ से नहीं मिल रहे होते, बल्कि उनकी जो शक्ल होती है वो तीसरी होती है, माँ और बाप दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये जो वेरिएशन होती है, ये वेरिएशन शक्ल में भी होती है, ये इंटेलिजेंस में भी होती है, ये बॉडी में भी होती है, जिससे आने वाला जो वक्त होता है, आने वाला जो दौर होता है, उसके जो चैलेंजेस होते हैं उनसे नए आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छे तरीके से उनसे अपने आप को मेंटेन कर सकती है। ठीक है, या उनसे वो नबर्द आज़मा हो सकती है, या उन चैलेंजेस को फेस कर सकती है। ठीक है, तो ये वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, और ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये भी बेसिकली किसकी वजह से है? मियोसिस की वजह से है। तो ये मियोसिस का फ़ायदा है। दो फ़ायदे हैं मियोसिस के। एक ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, ठीक है, सेम रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो गैमीट्स नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन है वो पैदा होती है। ठीक है, वेरिएशन पैदा होने से ऑर्गेनिजम्स जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर उसकी अडाप्टेशन की आप समझ लें कि एबिलिटी पैदा हो जाती है, ये वेरिएशन की वजह से पैदा होती है। ठीक है, और वेरिएशन की किसकी वजह से होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। क्रॉसिंग ओवर को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। ये दो फ़ायदे हैं। लेकिन अगर मियोसिस में कोई एरर आ जाए, उसके अंदर कोई किसी किस्म की गलती हो जाए, तो उससे नुकसान क्या होगा? तो हमने पढ़ा था मियोसिस में जो एनाफेज़ 1 है। ठीक है, एनाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 में ये होता है कि क्रोमोसोम के दो पेयर्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, एक पेयर एक सेल में चला जाता है और
दूसरा पेयर दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? डिसजंक्शन, यानी कि जोड़ का टूटना। ठीक है, डिसजंक्शन हम कहते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एनाफेज़ 1 में या एनाफेज़ 2 में ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जब एक दूसरे से अलहदा होते हैं, तो अगर ये क्रोमोसोम इसका एक पार्ट अपने साथ ले जाए, ये वाला, तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो इस वाले में जिसमें ये क्रोमोसोम जाएगा वो सेल, उसमें क्रोमोसोम का तादाद कम हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 45 किसी सेल में क्रोमोसोम हो सकते हैं और किसी में 47 हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस 45 वाला भी और 47 वाला भी जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एबनॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की जो नॉन डिसजंक्शन है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन यानी कि हम उसको ये कहेंगे कि अगर क्रोमोसोम्स दुरुस्त तरीके से सेपरेट नहीं हुए, किसी सेल में ज़्यादा चले गए और किसी में कम चले गए, तो उससे ये होगा कि जो नया सेल बनेगा वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स का नंबर एबनॉर्मल रहेगा, तो वो जो एबनॉर्मल आदमी बनेगा वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। ठीक है, तो वो या तो 45 क्रोमोसोम एक के अंदर होंगे, एक के अंदर 47 हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ये नुकसान हो सकता है मियासिस के एरर के दौरान, गलती के दौरान, अगर कहीं पर मियासिस के दौरान कोई गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, इसलिए जो है वो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं लोगों के घरों में। ठीक है, थैंक यू। ये आज का हमारा टॉपिक था, सिग्निफिकेंसेस ऑफ मियासिस।